कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। इसे भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। नमस्ते बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की कविता घर की याद को पढ़ेंगे, जिसे श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। इनका जन्म सन 1913 को टिकरिया गांव होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, जैसे सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, चकित है दुख आदि। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और बहुत ही सम्मानित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्मश्री से इन्हें अलंकृत किया गया है। इनकी मृत्यु सन 1985 ईस्वी में हुई थी। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भागीदारी दी थी। ये गांधी जी को बहुत मानते थे और इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता था। इनकी जो कविताएं होती थी वो बहुत ही अच्छी होती थी। आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं वो कविता इन्होंने अपने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में, जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को किया गया था, उस समय ये देश प्रेम से ओतप्रोत होकर इस आंदोलन का हिस्सा बने थे और इन्होंने कारावास भी झेला था। जब ये कारावास में थे यानी जेल में थे, तब इन्हें अपने घर की बहुत याद आ रही थी। इन्होंने इस कविता में अपने घर के एक एक सदस्य के बारे में लिखा है और इन्होंने इस कविता में अपने घर के लोगों के बारे में याद करते हुए इस कविता को लिखा है, क्योंकि उन्हें अपने घर से भी बहुत ज़्यादा स्नेह था। जब वे जेल में बंद थे तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते थे। बाहर बरसात होती थी तो उनका कवि मन जो होता था वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो जाता था। तो आइए अब इस कविता को हम पढ़ते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर कुशी का पूर है जो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि आज बरसात हो रही है और पानी बहुत अधिक बरस रहा है, रात भर बारिश हो रही है। ऐसे में मेरा मन जो है वो घर की याद से घिर गया है। मेरी नज़रों में मेरा घर और मेरे घर के सदस्य सामने मुझे तैरते हुए दिख रहे हैं। एक एक करके मुझे सबकी याद आ रही है। मेरा घर जो है वो खुशियों का भंडार है, लेकिन दुर्भाग्य से आज वही मुझसे दूर हो गया है। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। अब देखिए यहाँ पर जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि किस प्रकार से बहन उनके मायके आई है और यहाँ पर भाइयों और बहनों के बारे में उन्होंने बताया है। वो कह रहे हैं कि मेरे घर में 4 भाई हैं और आज मेरी विवाहिता बहन भी घर आई होगी। जब वह अपने पिता के घर आई होगी तो उसने सोचा होगा कि मैं अपने सारे भाई बहनों से मिल लूँगी, परंतु जब मैं वहाँ नहीं होऊंगा तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई होगी और उसे बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो रहा होगा। मेरे घर में सब भाई आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनमें बहुत गहरा लगाव है। ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने को मिलता है। मेरे 4 भाई हैं, वे सब के सब भुजा के समान सहयोगी, कर्मशील और ताकतवर हैं। मेरी बहनें भी 4 हैं और वे चारों स्नेह का भंडार हैं। अगली पंक्तियां हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, का यहाँ तक भी पसारा। उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका
पत्र पाता। अब देखिए, यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने अपनी माता जी को याद करते हुए लिखा है कि मेरी माँ बेचारी है, अनपढ़ है, वह मेरे वियोग में, वियोग यानी कि अलग होने का जो भाव होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होगी। वह इतनी ममतामयी है कि यदि एक बार मैं उसकी गोद में सिर रख लूँ तो कोई भी दुख आसपास नहीं आएगा। मेरी माँ की स्नेह धारा का फैलाव यहाँ जेल तक में भी है। यहाँ भी मैं उनके ममता के स्पर्श का अनुभव करता हूँ। मेरी माँ अनपढ़ है, लिखना नहीं जानती है। अगर वो लिखना जानती तो वो मुझे पत्र अवश्य लिखती। वह मेरे बिना नहीं रह सकती है। अगली पंक्तियाँ हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरचता। यहाँ पर कवि कह रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उनके पिता किस प्रकार से बहादुर और ज़िंदा दिल हैं। वो अपनी ढलती उम्र में भी इतने ज़्यादा कर्मठ हैं, अपने आप को इतना अच्छा रखने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी बूढ़े हो गए हैं लेकिन उनमें कभी भी बुढ़ापा नहीं आया है, अर्थात उनके मन में कभी भी ऐसे भाव नहीं आए हैं कि वह बूढ़े हो गए हैं। आज भी उनके दिल में युवकों जैसा उत्साह और साहस है। शरीर से भी वे इतने स्वस्थ हैं कि अभी भी लंबी दौड़ लगाकर आ जाते हैं। इस उम्र में भी वे खिलखिलाकर हंसते हैं और उनके मार्ग में भले ही कैसी भी बाधा आ जाए, वो हंसकर उसका मुकाबला करते हैं। उसका किसी भी प्रकार से भय नहीं है उन्हें। उनके सामने अगर शेर भी आ जाए ना तो वे घबराए नहीं। आज भी उनकी बोली, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कड़क है। वो बोलते हैं तो दूर दूर से ऐसा लगता है कि जैसे बादल की गरज सुनाई दे रही है। जिस काम में वो करने लगते हैं उसमें आंधी तूफान जैसी गति आ जाती है या स्फूर्ति आ जाती है। अगली पंक्तियां हैं हमारी, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुदगर हिला करके, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी घिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि आज जब मेरे पिताजी रोज़ की तरह गीता का पाठ कर रहे होंगे और 260 दंड बैठक लगा के व्यायाम कर रहे होंगे तो उनकी आँखों में अवश्य आंसू रहे होंगे। वे मुझे अपने पास नहीं पाकर बेचैन भी हो गए होंगे। इस समय बरसात हो रही है और मेरी नज़रों में मेरा घर परिवार तैर रहा है और मुझे सभी सदस्यों की याद आ रही है। अगली पंक्तियाँ हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। यहाँ पर कवि बताते हैं कि मेरे घर में 4 भाई और 4 बहनें हैं। मेरे भाई भुजा के समान सहयोगी और कर्मठ हैं और बहनें तो प्यार का भंडार हैं। मैं जानता हूँ कि जब ये सारे भाई बहन घर में खड़े होंगे या खेल रहे होंगे तो मेरे पिताजी को सब नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब उनकी ये दशा हुई होगी कि उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा तो वो अंदर से कितने ज़्यादा टूट गए होंगे। मेरे पिताजी की अवस्था बहुत बड़ी है, वे वृद्ध भी हो चुके हैं, फिर भी उनका जो शरीर है वो युवाओं की तरह स्वस्थ है। उन्हें बुढ़ापे की कमज़ोरियों और बीमारियों ने छुआ तक नहीं है। ऐसे में मेरे पिताजी अपने 5वें पुत्र को, यानी कि जो कवि हैं, उन्हें न पाकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे होंगे और उनका नाम ले लेकर रो भी रहे होंगे। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे
लगे होंगे उन्हें हेंटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मैं उनका 5वां भाग्यहीन पुत्र हूँ जो उनके बीच में नहीं हूँ। फिर भी इस भाग्यहीन पुत्र को पिताजी आपने 5 पुत्रों में से सबसे अधिक प्यारा समझा है। जब जब मेरे बारे में कभी कोई बात करता होगा तो वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होंगे। आज उनके सोने के समान चारों प्यारे बेटे मेरे बिना उन्हें अच्छे नहीं लगते होंगे, क्योंकि मैं ही उन्हें सबसे ज़्यादा प्यारा हूँ और आज मैं उनकी नज़रों से दूर जेल में हूँ। तो यहाँ पर हमने इस कविता में पढ़ा कि किस प्रकार से लेखक अपने घर से दूर होने के कारण बहुत ज़्यादा व्यथित हैं। आज इस वीडियो में हम यहीं तक इस कविता की व्याख्या को समझेंगे। अगली व्याख्या के लिए हम कल के वीडियो को देखेंगे। थैंक यू।